बात तो चल रही थी नहीं उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को बुलाने की बात नहीं, मैं कह रहा हूं मौका था, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। एनडीए जिस तरह से सब लोगों को, बीजेपी जो है ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे लग रहा था तमिलनाडु में भी वही जीत करके लाए हो और केरला में भी वही जीत करके लाए। नहीं सर, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। भाई देखिए, प्रधानमंत्री और अमित शाह केरला की तो स्पेक्टेकुलर नहीं, सुनिए, जीत है, लेकिन उसके जो वहां के नेतृत्व है उसकी जीत है, राहुल गांधी की जीत नहीं है। ये तो फिर मैं आपको कह रहा हूं नितिन नवीन नहीं बंगाल में तो नितिन नवीन लेकिन जब यदि अमित शाह और ये करते हैं, अरे तो राहुल गांधी अध्यक्ष हैं क्या? राहुल गांधी वहां अध्यक्ष ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप थोड़ा ज्यादा नाराज हो। नहीं बस कहीं एक जगह क्या ये राहुल गांधी की जीत नहीं है? एक मिनट समिट सर, एक सेकंड किसी भी पार्टी, राहुल गांधी को 50 चुनाव हारने का क्यों आप बार-बार बताते हैं? कांग्रेस हो, पार्टी जीतती है तो शीर्ष नेतृत्व को क्रेडिट जाता है और पार्टी हारती है तो स्थानीय नेताओं को जाता है। इसमें ना हम कांग्रेस में भेद कर सकते हैं ना भारतीय जनता पार्टी में भेद कर सकते हैं। इस मामले में बहुत ईमानदार होना चाहिए। रही बात दक्षिण की राजनीति की बात, तो दक्षिण से 129 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। आज कांग्रेस के वहां पर 49 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दक्षिण से। तो कांग्रेस के पास आज दक्षिण से 49 सांसद, लगभग 50% सांसद है, तो कांग्रेस लगभग दक्षिण से पार्टी बन चुकी है। वो ठीक है, वो लेकिन वो एक बात जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई क्या राहुल गांधी वोट दिलाते हैं? मोदी वोट दिलाते हैं? मोदी वोट, अमित शाह चुनाव जिताते हैं? कौन वोट दिलाता है, कौन दिलाता है, वो तय नहीं कर सकता ना कि वोटर ने किसके नाम पर वोट दिया है। वोटर ने पार्टी को दिया है, वोटर ने किसको दिया है, ये सबको पता है। तय नहीं कर सकता। प्रियंका गांधी वाड्रा आसाम गई थी ना, प्रोफेसर साहब के साथ ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा आसाम गई थी ना, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा आसाम में ममता ने वोट दिलवाया है कि नरेंद्र मोदी ने वोट दिलवाया है? इसकी बात बताइए कि राहुल गांधी जब 50 चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और यहाँ पर नहीं लड़ा गया उनके नेतृत्व में। बिल्कुल सर, राहुल गांधी यदि नहीं होते तो कांग्रेस इतनी दुर्दशा में नहीं होती जो ये 13वीं की दुर्दशा में है। राहुल गांधी 13वीं करवाने पर तुले हुए हैं कांग्रेस पार्टी का। ओह, एक चीज तो हम भूल ही गए, जरा सा देखें, एक मिनट, जरा पिक्चर दिखाइएगा। इसमें भी कहानी है भाई। ये सिग्नेचर के बाद राहुल गांधी से गले मिले, सबसे पहले राहुल गांधी से गले मिले, खड़गे से मिलने के लिए बोला। इंटरेस्टिंग, अभी देखिएगा, अभी आप बोला वो भूल गए। फिर राहुल गांधी ने बुलाया, कान में कुछ कहा, अरे उधर भी जाओ, सीएम से उधर भी जाओ भाई। तो ये तो हालत है, गजब। पता नहीं, आप लोग बार बार आश्चर्य हो रहा है न मंत्रिमंडल में मुस्लिम और ईसाई होने, मुझे आश्चर्य हुआ। सतीशन साहब ने राहुल गांधी से मिलकर अपना काम पूरा समझ लिया। अरे भाई, तो हो गया था, पार्टी का प्रेसिडेंट बगल में बैठा है, हो गया था ना काम भाई। इसमें कंफ्यूजन क्यों है? मजेदार है। तो खड़गे जी को आप और हम समझते हैं श्रद्धेय के नाते, वो थोड़े समझते हैं कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, बताइए कोई मुख्यमंत्री बन जाए भारतीय जनता पार्टी का, वो प्रधानमंत्री जी से मिलेगा कि नितिन नवीन से मिलेगा? सर, दोनों से मिलेगा। दोनों से मिलेगा सर, और अमित शाह जी तो जरूर मिलेगा। और प्रधानमंत्री अमित शाह जी तो स्थायी अध्यक्ष दिला दीजिए। कौन सा किस्सा छोड़िए उसको, मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं, देखिए अभी मेरे को जो लगा, मैं हर्ष जी की बात से ज्यादा सहमत हूँ। और मैंने सुबह भी कहीं चर्चा की कि कांग्रेस के पास ये मौका था कि इंडिया ब्लॉक के जितने लीडर्स हैं उनको आज बुलाते, जैसे बीजेपी एनडीए का पूरा प्लेटफॉर्म सजाती है, वो थाली सजाती है। इसमें क्या है, उमर अब्दुल्ला से लेकर ममता बनर्जी तक। और मान लीजिए कम्युनिस्ट ना आते, उनसे वहां लड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी को बुलाते तो वो ना आते, ममता जी को बुलाते तो पिनाराई विजयन तो वहां पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये भी सोच, ऐसा तो नहीं है कि ये वहां किसी ने विचार नहीं रखा होगा, इसके खिलाफ फैसला हुआ। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूं कि वो होना, ऐसा लगता है, हमारी राय है, वो तो वो जो तय कर रहे होंगे वो कर। और वो जोसेफ साहब का आने का था, और फिर मुझे लगा कि वहां पर जोसेफ भी नहीं आए हैं, विजय जोसेफ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनकी चर्चा वहां पर हो रही थी कि शायद वो आएंगे। फिर बताया गया, मुझे जानकारी नहीं कि वहां पर क्या हुआ। विजयन आए थे क्या? पिनाराई विजयन वहां पर बैठे हुए हैं। तो वो तो खैर आउटगोइंग, केरल के तो सारे के सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के भी मौजूद हैं। वो क्या लग रहा है, कांग्रेस अभी एलाइज को ज्यादा भाव नहीं देना चाह रही? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए था, और वो अच्छा ही लगता है कि प्लेटफॉर्म पर सब लोग रहें। मैं इस बात से सहमत, बाकी कांग्रेस जो चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लिए। केरल में आज एक नई शुरुआत हुई है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु राज के आगाज के ठीक 10 दिन के बाद एक बड़ा फैसला हुआ, और जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं, आज शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में एक जनता दरबार लगाया। कोलकाता की सॉल्ट लेक में पार्टी दफ्तर में उन्होंने बैठक की और आम लोगों की समस्याएं सुनी। खासकर आज का दिन जो फर्स्ट डे था, उसमें पार्टी वर्कर्स को उन्होंने मौका दिया। लगातार बंगाल में
पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जा रही है। लोग आए, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, कुछ कागज लेकर के आए थे और शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत अफसरों को निर्देश भी दिए कि इनका काम कीजिए आप। बंगाल बीजेपी की सीनियर नेता लॉकेट चैटर्जी वो भी यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने बताया कि ये शुरुआत है। अब हर जिले और मंडल स्तर पर मंत्रियों विधायकों को भी जनता के बीच जन सुनवाई करने के लिए कहा जाएगा और जल्द ही लोग अपने ही क्षेत्र में अपने लीडर के सामने अपनी समस्याएं रख पाएंगे और उसका समाधान बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। जनता दरबार में जो लोग आए हुए थे वो भी बड़े खुश थे। कुछ एक रिएक्शंस हैं हमारे पास, वो देखते हैं। हम जो है टेट क्वालिफाइड ट्रेन कैंडिडेट है, लेकिन 5 साल से लास्ट जो गवर्नमेंट था वो हमको रिक्रूटमेंट नहीं दे रहा था, हमको डिप्राइव करके रखा हुआ था। आज हम लोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मिलके इतना खुश है, हम इतना डिप्रेस्ड हो चुके थे 5 साल से आंदोलन कर करके, पुलिस का लाठी और जेल देख देख के। हम लोग ये सही कॉन्टेक्चुअल स्टाफ नर्स है, तो हम लोग सर के साथ बात करके अच्छा लगा। सर बोल रहे हैं देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सर हम लोग फाइल सबमिट किया है, होप फॉर बेस्ट, देखा जाए की है।